हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बालाजी अकाउंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। उसके अंदर जो हम टॉपिक करेंगे वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कराया था, उसमें आपको सिंपल क्वेश्चन बताया था, गेनिंग रेशो के बारे में बताया था। आज हम उसी का एक टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। अब मैं करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 41। ये उषा पब्लिकेशन की बुक से लिया है। क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं। बैलेंस शीट ऑफ XYZ हु आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। 3 पार्टनर हैं X, Y एंड Z, और इन्होंने जो अपना रेशो डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है वो किया हुआ है कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो। अब हम क्या देखेंगे, कैपिटल रेशो कैसे निकालते हैं, इनकी कैपिटल देखते हैं। इनकी कैपिटल है 25,000, 20,000 एंड 15,000। तो हम यहाँ से रेशो निकाल लेते हैं। 5 के टेबल पे चला गया तो ये इनका ओल्ड रेशो आ गया 5:3। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। आगे क्वेश्चन कहा गया कि वाई रिटायर ये जो है ये रिटायर हो रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन से रह गए, एक्स और जेड। अब फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है स्टॉक भी डेप्रिशिएट बाय 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज 5% ऑन डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट, प्रोविजन 750 मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। ये हमारे पास क्या है, लाइबिलिटी। गुडविल ऑफ द फर्म 16,200, ये हमें गुडविल दी हुई है। वाई शेयर द सेम टू बी एडजस्ट इन टू अकाउंट एक्स और जेड। एक्स और जेड उसको एडजस्ट करेंगे ये दोनों। उसके बाद दिया हुआ है हमें दैट एक्स और जेड डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन इक्वल प्रोपोर्शन। जो उनका न्यू रेशो होएगा वो इक्वल होएगा। इक्वल रेशो होएगा, एक्स और जेड 2 पार्टनर रहेंगे तो इक्वल क्या हुआ 50-50%, यानी कि 1-1। उसके बाद हमें फर्म की कैपिटल बताई हुई है दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज फिक्स 48,000। ये हमने एक्स और जेड के बीच बांटनी है इन इक्वल प्रोपोर्शन। फॉर द पर्पस एक्चुअल कैश इज टू बी ब्रॉट और इन पेड ऑफ। उस हिसाब से जब कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी 48,000 की तो क्या करेंगे, जो भी पैसा जिसके हिसाब से बनेगा, एक्स का बनेगा तो वो लेके आएगा, या जो भी इसको विड्रॉल होएगा या इंट्रोड्यूस कैश होएगा एक्स और जेड का, वो हमने कैश में ट्रांसफ़र कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, रीवैल्यूएशन काउंट। चलो बनाते हैं रीवैल्यूएशन काउंट। रीवैल्यूएशन काउंट। रीवैल्यूएशन काउंट में क्या आता है, एसेट्स और लायबिलिटी। ये पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले जो एसेट है स्टॉक। स्टॉक हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है, स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है तो इधर आएगा टू स्टॉक। स्टॉक हमें गिवन है बुक में 10,000 का, 10,000 का 5% डेप्रिशिएट हो रहा है तो ये आ गया 500। नेक्स्ट है दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज्ड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है, हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो इधर आएगी डेबिट साइड, टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स। आप देखो, आपको जो डेटर्स गिवन है वो 5,000 गिवन है। 5,000 पे 5% प्रोविज़न बनाएंगे तो ये आ गया 250, जिसमें से 100 रुपीज़ हमें पहले प्रोविज़न दिया हुआ है, वो लेस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 150। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 150। उसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट। एप्रिशिएट हो रही है तो इधर आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग।
20%, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है 25,000, 25,000 का 20% हो गया 5,000। उसके बाद प्रोविजन 750 मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, ये हमारी लाइबिलिटी है, ये बढ़ रही है, तो ये हमारी इधर आ जाएगी टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 750। बस, और हमें इसके बारे कुछ नहीं दिया हुआ। अब हम आंसर देखते हैं हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। टोटल साइड ये बड़ी लग रही है 5,000, 0, 5, 5, 10, 6 और एक 7, 7, 7, 14, 6, 20 और ये 3600 का प्रॉफिट आ गया। अब 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, हमने ओल्ड रेशो कितना निकाला था 5, 4, 3, यही निकाला था ना। तो ये हमने यहाँ पे लिख दो 5, 4, 3, 5 और 4, 9, 3, 12 हो गया। तो पहले का प्रॉफिट कितना है 3600 टोटल प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई 5/12, पहले का प्रॉफिट आ गया 1500, दूसरे का 1200 और तीसरे का ये टोटल लगा के देख लो, ये बन गया 3600। अब हम इसके बाद क्या बनाते हैं अपना कैपिटल अकाउंट। यहीं पे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। particulars x y एंड जेड। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, कैपिटल आती है, बाय बैलेंस BD। कितनी कैपिटल है हमारे पास 25,000, 20,000 एंड 15,000। उसके बाद हमारे पास रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट आ जाएंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट आया हुआ था 3600, 3600 को हमने डिस्ट्रीब्यूशन की थी, वो आई थी 1500, 1200 एंड 900। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है गुडविल ऑफ फर्म। $16,200। इसमें से जो रिटायर हो रहा है, रिटायर वाई हो रहा है, वाई से शेयर निकाल लेते हैं। इनका रेशो क्या था 5, 4, 3, वाई जा रहा था, वाई का रेशो निकाल लो। वाई का रेशो है 4/12, 4/12 करो कितना आ गया 5400। अब जो पर्सन जा रहा है उसको हमने 5400 की गुडविल देनी है, इन विच रेशो, गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो निकाल लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। क्या फार्मूला होता है गेनिंग रेशो निकालने का, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब हमारे पास न्यू रेशो कितना था 1:1, x
और जेड का, और ओल्ड रेशो क्या था 543। फार्मूला क्या है, न्यू रेशो एक्स और जेड का ही गेनिंग रेशो निकलेगा 1/2 माइनस ओल्ड रेशो कितना एक्स का 5/12। 12 एलसीएम आ गया, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 1/12 जेड का शेयर, जेड का रेशो कितना है 3/12, ये आ गया 3/12। तो गेनिंग रेशो कितना हो गया 1 और 3। अब हमने गुडविल को किस रेशो में बांटना है, 5400 को 1 और 3 में, तो 1/4 और 5400 3/4। ये x आ गया, ये z आ गया, इसको कैलकुलेशन करो कितना आ गया 4 1 जा 4, 1350, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 4050। ये हमारे पास 5400 बन गया। हमने कौन से रेशो में बांटा है इसको, गेनिंग रेशो में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्या एंट्री बताई थी आपको, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायर कौन हो रहा है वाई, टू वाई इज कैपिटल, एक्स में कितना जाएगा 1350 और इधर 4050। यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाई एक्स कैपिटल और बाई जेड कैपिटल। यहाँ पे जाएगा हमारे पास 1350 और 4050। क्या मतलब हुआ इसका कि y को हमने 5400 रुपीज़ देना है, जिसमें से x देगा 1350 और z देगा 4050। अब हमें क्वेश्चन में फर्म की कैपिटल दी हुई है न्यू फर्म की। अब न्यू फर्म में कौन पार्टनर रह गया, x और z, तो वो कैपिटल यहाँ पे बांट देंगे। इसको हम लिखते हैं टू बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी सबसे नीचे आता है, उसके बाद और कोई वैल्यू नहीं आती, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी हमने। अब देखो हमारे पास 48,000 था, दो पार्टनर रह गए, इक्वल रेशो में बांटने हैं। इक्वल पार्टनर कौन कौन है, एक्स और जेड 1-1 के पार्टनर हैं। तो एक्स की कैपिटल कितनी आ गई 1/2, 24,000 दोनों की कैपिटल आ गई 24,000, 24,000 ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई उनकी टू बैलेंस सी डी। ठीक है। अब पहले हम जो जा रहा है पर्सन उसका टोटल लगाते हैं, क्या बनेगा। ये था 20,000, इसमें हमारे पास 5400 की गुडविल थी, तो कितना बन गया ये देखें, 20 और 1 21, 21,200। 21,200 में 5400 और प्लस कर दो, ये आ गया 26,600। अब ये जा रहा है तो इसको क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू वाइज लोन 26,600। क्योंकि बैलेंस शीट में अब हमारा पार्टनर नहीं रहा तो इसकी बैलेंस शीट भी नहीं आएगी। ये जा रहा है, इसको ये पैसा हमने देना है, इतना ड्यू बन गया। अब क्योंकि यहाँ पे कैपिटल हमने खुद दी हुई थी हमें, उसी को हमने लिखा है, तो अब इनके आंसर डिफरेंट आएंगे, वो देखते हैं हम क्या क्या डिफरेंस आएगा। अब ये साइड बड़ी छोटी लग रही है, ये बड़ी लग रही है, इसका टोटल आ गया 26,500। यहाँ देखिए कितना डिफरेंस आएगा, यहाँ आ गया 0, 5 5 10, 4 और 6, ये हमारे पास है 0, 5 5 10, इधर 5 है तो यहाँ 1 आ गया, 1 और 4 और 1 5 6। ये इसको हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो भी डिफरेंस आएगा एक्चुअल कैश इज टू बी पेड या ब्रॉट आउट, तो इसको टू कैश लिख देंगे 1150।
ये हमारा टोटल इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया। अब चलते हैं इस तरफ, ये टोटल बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है हमें, तो इधर कितना आ गया 24 और 4 28050, इधर भी हम यही बनाएंगे, लेकिन डिफरेंस है इधर कितना 15900। तो यहाँ पे देखते हैं 0 0 0 5 9 और 1 10, इधर 6 और 2 8, 1 और 1 2 12 150। इसको क्या लिखेंगे बाय कैश, ठीक है। इधर भी टू कैश अकाउंट, यानी कि ये कैश लेके आएगा जेड और इसको हम कैश की पेमेंट करेंगे। अब बनाते हैं कैश अकाउंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैश की अगर रिक्वायरमेंट होगी तभी बनाएंगे, तो अदरवाइज नहीं बनाएंगे। लेकिन अब इसके क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इधर भी टू कैश है, इधर भी बाय कैश आ गया, तो कैश अकाउंट हमें मेंटेन करना पड़ेगा। कई स्टूडेंट बोलते हैं मैडम कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन बनाना चाहिए, नहीं तो कोई भी आपकी गलती हो सकती है। तो कैश अकाउंट बनाते हैं। हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश एट बैंक अकाउंट दिया हुआ, तो हम भी कैश एट बैंक ही लिख देते हैं इसको। कैश एट बैंक अकाउंट। सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी हमने बैलेंस शीट से लेना है। बैलेंस शीट में हमें जो कैश का बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ 15,600। ये आपको पता ही है, जो बाय कैश है वो 2 आता है, 2 कैश बाय चला जाता है। अब ये बाय कैश आया हुआ है 12,150, कहाँ से आया हुआ है जेड से, तो यहाँ पे लिखेंगे टू जेड कैपिटल 12,150। और ये टू कैश है तो ये चला जाएगा बाय एक्स कैपिटल 1150। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास वाई के लिए पैसा है तो हम उसको पेमेंट कर देंगे, नहीं है तो उसको ड्यू रख लेंगे। ये कितना टोटल बन गया 0 5 6 और 1 7 5 2 7 2 7 7 5 0 0 5 1 और 6 7 6। अब देखो हमें y को 26,600 देना है, हमारे पास इतना ही पैसा पड़ा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, तो हम 26,600 की ही पेमेंट, हमारे पास पैसा है तो उसको 26,600 की पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय वाइज लोन अकाउंट, हमने उसकी पेमेंट कर दी, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, किसी का पैसा देना है, चलो दे दो इसका, तो हमने ये पैसा दे दिया। अब हमारे पास कैश का कुछ भी नहीं बचा हुआ फर्म के पास। अब हम चलते हैं अपनी कहाँ पे, बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट बनानी तो बहुत इजी है, अब सब बच्चों को आई गई होगी बनानी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इधर लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। वही मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जो पिछली बैलेंस शीट में दी हुई आइटम्स पहले वही उतार लो। सबसे पहले हमें क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है हमें 7,000 के। उसके बाद हमारे पास एक और क्या लायबिलिटी थी, अगर हम अपने रीवैल्यूएशन को देखें, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस थे, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 750। यहाँ पे कोशिश करो पूरा ही लिख लो, मैं यहाँ पे पूरा ही लिख देती हूँ, फिर कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, पूरा लिखना चाहिए। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, और कोई लायबिलिटी नहीं थी हमारे पास। उसके पास बात थी कैपिटल। कैपिटल किस किस की आएगी, सिर्फ एक्स और जेड की। कितना बैलेंस शीट आया हुआ था उसका 24,000 24,000 24,000 24,000, तो ये टोटल आ गया 48,000। लोन आएगा नहीं क्योंकि हमने लोन की पेमेंट यहाँ पे कर दिया। अभी और देख लेंगे कुछ रह जाएगा। तो एसेट साइड चलते हैं।
कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक कुछ नहीं बचा, बैलेंस शीट ही नहीं आया, खत्म हो गया। डेटर्स, सन्डी डेटर्स हमारे पास थे 5000 के, लेस प्रोविज़न। पिछला प्रोविज़न हमें 100 दिया हुआ है, रीवैल्यूएशन में हमने 150 डाला था, तो ये हो गया 250। 100 प्लस 150, ये हो गया 250। इधर से इसको माइनस कर दो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट डेटर्स के प्रोविज़न में ही मिस्टेक कर देते हैं। तो 5000 में से 250 माइनस कर दिया। अगर आपको लगे कि नहीं फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो 4900 दिया हुआ बैलेंस शीट में, 4900 में से 150 माइनस कर दो जो आपने रीवैल्यूएशन में डाला था, तो भी यही अमाउंट आ जाएगी। ओके, उसके बाद स्टॉक था हमारे पास 10,000, हमने डेप्रिशिएट किया था स्टॉक, तो ये माइनस हो जाएगा 9500। यहाँ शो करना है, कर दो आप, इजी हो जाता है शो करके, कोई कैलकुलेशन भी पता चल जाती है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया, 11,500 सेम आ गई। ये नहीं है कि अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यहाँ नहीं आएगी, यहाँ अपनी एज इट इज़ ही आएगी, फिर वही वैल्यू आ जाएगी। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एप्रिशिएट हुई थी, पहले 25,000 थी, और ये जो एप्रिशिएट हुई थी वो हमारी हुई थी 20% से। रीवैल्यूएशन चेक करें तो वहाँ हमने डाला था 5000, तो ये आ गया 30,000। अब हम अपनी बैलेंस शीट को टैली करते हैं, देखते हैं कि मैच हो रही है या नहीं हो रही है। एक बार अपनी बैलेंस शीट में सब कुछ देख लो, हमने डाल लिया, कुछ रह तो नहीं गया हमारा डालना। देखते हैं, 0, 5, 7, ये 0, 5, 7 और 8 15, इधर 8 और 8 16, ये आ गया 56,550। ठीक है, नो ये 48,000 बना, तो 48,000 आया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा देखो टोटल एक बार दोबारा से 48,000 में 7,000 जोड़ दो, 55, 55, 750 बन गया। ये टोटल हमारा 48,000 था। अब इधर चलते हैं, हमारा टोटल बनता है या नहीं, मैच होता है या नहीं, देखते हैं। 55,750 बनना चाहिए, बनता है 0, 5, 7, 5, 12, 12 और 5 17, 1, 2, 9, 11, 11 और 4 15, और ये हमारे पास टोटल मैच हो गया दोनों साइडों का। तो आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन था। आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डालना। थैंक यू।